तो दोस्तों कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी दोनों ही कक्षाओं के फॉर्म भरने हैं तो इस वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों बोर्ड फॉर्म भरने के लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट के एग्जाम लॉगिन पेज पे आना है, क्योंकि दोनों ही कक्षाओं के एग्जाम फॉर्म केवल और केवल शाला दर्पण की साइट के माध्यम से भरे जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। तो लॉगिन पेज का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इस लॉगिन पेज पे डायरेक्ट पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते। पहला रास्ता है शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। थोड़ा सा नीचे आना है, इधर उधर देखिए मेनू जा रहे हैं, यहाँ पे आपको कक्षा 8वीं का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ आ जाओगे। और दूसरा आसान तरीका, हमारी वेबसाइट, और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया। जब आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे मेनू बार में स्कूल कॉलेज का मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, नीचे 5th 8th बोर्ड एग्जाम का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। या फिर आप थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाया गया है। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा और इस नए पेज में दोनों ही कक्षाओं से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्कूल लॉगिन, तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। अब मर्जी आपकी है कि आप किस लिंक के माध्यम से यहाँ आना चाहते हो। यहां पर आने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक है ऑफिस लॉगिन, एक है स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन। तो आपको फॉर्म भरने के लिए स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। यदि आपकी गवर्नमेंट स्कूल है तो पहले वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, यदि आपकी प्राइवेट स्कूल है तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए जो प्राइवेट स्कूल है वो तो अपने पीएसपी कोड को यूज करते हुए पोर्टल में लॉगिन करेंगे, और गवर्नमेंट स्कूल है वो अपनी शाला दर्पण आईडी को यूज करते हुए इसके अंदर वो लॉगिन करेंगे। जिस प्रकार से आप पीएसपी पोर्टल पे लॉगिन करते हो ना, वही आईडी आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे यूजर नेम में आईडी डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा दी गई इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपके सामने दो सेक्शन होंगे, एक तो है कक्षा 5वीं के लिए और दूसरा है यहाँ पे कक्षा 8वीं के लिए। तो स्टूडेंट ऑफ फोरम से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे देखिए पहले वाले सेक्शन की बात करूं तो अभी तक देखिए टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, यहाँ पे ये 25 दिखाई दे रही है। अभी फोरम की प्रोग्रेस कितनी है वो यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है। अभी फोरम स्टार्ट कितने नहीं हुए वो संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी तक फोरम कितने कंप्लीट हो गए वो संख्या आपको दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ केस में आपको यहाँ पे 0 नजर आ रखा है, कुछ में अभी 25 आ रखा है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरना ही शुरू नहीं किया, अभी हम भरेंगे फिर संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी। और इसी तरह से आपको यहाँ पे कक्षा 8वीं का डैशबोर्ड नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप दोनों कक्षाओं की जो रिपोर्ट है वो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, या तो ये जो कंप्यूटर का आइकन है नीचे वाले आइकन पे आप क्लिक कर सकते हो, एग्जाम एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना, या फिर यहाँ पे ये जो 3 लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर से देखिए आपको आसानी से ये दिखाई देगा। जब आप एग्जाम एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रखे हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म भरना है तो पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, दोनों ही कक्षाओं के लिए। भरे हुए आवेदन फॉर्म की स्थिति देखनी है तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है। इसके अलावा यदि आपने किसी स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भर दिया फिर उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, गलती से भर गए, तो यहां से उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी मैपिंग करना चाहते हैं कक्षा 5वीं के लिए, तो यहां से आप कर सकते हैं। यानी कुछ स्कूलों के अंदर संस्कृत, उर्दू वगैरह वगैरह हो सकती है, मदरसा जो स्कूल है उनके लिए होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों ही कक्षाओं के आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस यहाँ पे बताता हूँ। इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश होंगे, पढ़ लेना आराम से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए यदि आपकी प्राइवेट स्कूल है तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों कक्षाओं की जो मान्यता आदेश संख्या वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगी कि आपकी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, ऑर्डर संख्या कितनी है, डेट कितनी, वो डालना, सेव कर दीजिएगा। लास्ट ईयर यदि आपने डाली तो दोबारा आपको डालने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद बाय डिफॉल्ट सेशन आपको 23-24 यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लास आपको सिलेक्ट करना। अब सबसे पहले जिस भी क्लास का फॉर्म आप भरना चाहते हो उस क्लास को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं पहले कक्षा 5वीं की प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर आपको कक्षा 8वीं की प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद उस क्लास का मीडियम कौन सा है तो यहाँ से मीडियम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोनों ही मीडियम के फॉर्म भी अलग अलग आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। उसके बाद गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी संख्या, नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पे देखिए 25 स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब जिस जिस स्टूडेंट का आपको आवेदन फॉर्म भरना है, प्रत्येक स्टूडेंट के आगे आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट का आपको आवेदन फॉर्म है वो अलग अलग वो भरना पड़ेगा, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक बार स्टूडेंट का डेटा वो जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो मैं किसी एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। आप आगे पीछे किसी भी स्टूडेंट का पहले बाद में भर सकते हैं, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से फॉर्म की फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पर स्टूडेंट के माता पिता का नाम, स्टूडेंट का नाम और उसकी डीओबी वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलेगी, उसका एड्रेस है, उसकी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, धर्म वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अगर ये सही है तो फिर आपको यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है इस कॉलम में, और मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए डेटा सक्सेसफुली अपडेट का आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट है उसकी फोटो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे इनके दिशा निर्देश है, इन पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से फोटो अपलोड करनी है, उसकी साइज वगैरह वगैरह पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप आराम से इसको है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट की फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका लोकेशन है वहां से स्टूडेंट की फोटो को है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब फोटो सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से फोटो को आपको छोटा बड़ा करना है। आपका जो माउस का जो रोलर है, बीच वाला जो घुमाने वाला बटन है, इसको छोटा बड़ा कीजिएगा, लेकिन इस सेंटर में आपको है ऊपर नीचे करके माउस से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपकी जो फोटो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद देखिए आपके सामने भी इस प्रकार का एक एरर आ सकता है, अटैचमेंट साइज इज ग्रेटर देन 20 KB, यानी 20 KB से अधिक की है आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूं। कन्फर्म फोटो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा सक्सेसफुली हो गया, आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए जो फोटो की जो साइज है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए 50 KB है वो फोटो की साइज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। और जो सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB है। तो इस हिसाब से आपको फोटो और सिग्नेचर की साइज वो बिठाना है, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जहां पे सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से वो सेट नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने माउस से ऊपर नीचे है दाएं बाएं इसको करके देख लीजिएगा इस तरह से, तो वो एकदम सही है, वो फिट बैठ जाएगा। देखिए मैं इसको सही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्रॉप फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये सिग्नेचर आ गए, ठीक है। उसके बाद कंफर्म फोटो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पे देखिए फोटो या फिर जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप यहाँ पे है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो दूसरे स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर से सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब अगले स्टूडेंट का आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो, सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अब जिस स्टूडेंट का आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, उसके भरे हुए आवेदन फॉर्म का आप कैसे प्रिंट लोगे, उसका प्रीव्यू आप कैसे देखोगे, आपने फॉर्म सही भरा है या फिर गलत भरा है। तो देखिए सिंपली उसी स्टूडेंट के आगे जिसका आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, अप्लाई के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन वो मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से भरा हुआ एग्जाम फॉर्म आपको नजर आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है, आप अपने लेवल पे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई गलती है तो फॉर्म को तुरंत अपडेट कीजिएगा। अपडेट कैसा होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे राय देना चाहूंगा कि भरा हुआ ये जो आवेदन फॉर्म है गार्जियन के पास आपको जरूर भेजना चाहिए। अगर कोई गलती है तो समय रहते गार्जियन आपको सूचित कर सकता है, ताकि भविष्य में आपको भी समस्या नहीं आए और जो स्टूडेंट है और गार्जियन है उनको भी समस्या नहीं आई। अब फॉर्म को प्रिंट करने के लिए सबसे ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा। प्रिंट भी कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल में अपने कंप्यूटर में इसको सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आवेदन फॉर्म आप देख रहे हो बिल्कुल एक साधारण आवेदन फॉर्म है। हालांकि फिलहाल ये फाइनल आवेदन फॉर्म नहीं है। फाइनल आवेदन फॉर्म तभी समझा जाएगा जब आप सभी स्टूडेंट का फॉर्म भर दोगे, फाइनल सभी स्टूडेंट का डेटा लॉक कर दोगे, तब ये फाइनल समझा जाएगा। और जब सभी स्टूडेंट का डेटा लॉक हो जाएगा और फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तब यहाँ पे देखिए आपको बार कोड वो नजर आएंगे। हालांकि फिलहाल यहाँ पे देखिए आपको बार कोड वो नजर नहीं आ रहे हैं, फोटो के नजदीक है, बाद में आ जाएंगे, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है फॉर्म से संबंधित कुछ खास जानकारी। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज करता हूं। अब यदि आपको फॉर्म को अपडेट करना है तो फिर से देखिए स्टूडेंट के आगे अप्लाई का ऑप्शन नजर आ रखा है। कोई फोटो गलत हो गई है, कोई नाम गलत हो गया है, कोई सिग्नेचर गलत हो गया है, तो अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म वहीं से ओपन हो जाएगा। जो पहले हम भर के लेके हैं, जो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। देखिए जब तक डेटा आप लॉग नहीं करोगे तब तक आप स्टूडेंट के फॉर्म में कितनी भी बार यहाँ पे अपडेट है वो कर सकते हो, ठीक है। आशा रखता हूं इतनी बात आप यहाँ पे वो समझ गए।
अब मान लेते हैं कि सभी स्टूडेंट का आपने आवेदन फॉर्म भर दिया। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको सभी स्टूडेंट का डेटा लॉक करना है, क्योंकि जब तक आप डेटा लॉक नहीं करोगे तो फॉर्म फाइनल सेव नहीं होंगे। और डेटा लॉक करने के लिए देखिए आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि देखिए फिलहाल आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रखा है, क्योंकि हाल ही में तो ये आवेदन फॉर्म है वो शुरू हुए हैं। धीरे धीरे सभी ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएंगे। डेटा लॉक करने की जो प्रोसेस है आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा, तब तक आप सभी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भर लीजिएगा। तो ये तो है कक्षा 5वीं की फॉर्म भरने की प्रोसेस। अब कक्षा 8वीं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए आपको कक्षा 8वीं को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और मीडियम आपको सिलेक्ट कर लेना है। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह से कक्षा 8वीं के स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देगी। सिंपली फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फॉर्म की फर्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी, जैसे कक्षा 5वीं के आपको यहाँ पे वो नजर आ रखी थी, स्टूडेंट की जानकारी है। यदि ये सही है तो इसको आपको कंफर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी यहाँ पे, और स्टूडेंट का जो भी मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 8वीं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज। तो थर्ड लैंग्वेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस प्रकार से आपके स्कूल को जो भी यहाँ पे मान्यता मिली हुई है उसी मान्यता के अनुसार आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। किसी को संस्कृत मिली हुई है, किसी को पंजाबी मिली हुई है, और नॉर्मली अधिकतर स्कूलों के अंदर संस्कृत विषय होता है थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से। तो आपको थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यदि फिर भी यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पोर्टल की जो प्रोफाइल है वो सही तरीके से अपडेट नहीं है। अब वो अपडेट कैसे होती है तो नियमों वाली वीडियो के अंदर मैंने इसकी जानकारी दी है, उसकी आप मदद लीजिएगा। फिर भी आप सीबीओ या डी ऑफिस से इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट का जो एड्रेस है ना वो आप पूरा लिखा करो। यहाँ पे देखिए पोर्टल से ऑटोमेटिक एड्रेस उठाया है, आधा अधूरा हो सकता है, तो पूरा आप यहाँ पे लिखा करो। तो जैसे जैसे जो स्टेप अपडेट होती जाएंगी तो अपडेट सक्सेसफुली का ग्रीन ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से स्टूडेंट की फोटो आपको अपलोड करना है, उसके सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, फॉर्म भर जाएगा, जो कि हमने कक्षा 5वीं का भरा। बाकी सारी की सारी जो स्टेप है ना वो पहले वाली है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने आवेदन फॉर्म है वो मान लेते हैं कि भर लिए। एक बार आपको रिपोर्ट चेक करके मैं बता देता हूं। यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक बार तो टाइम आउट हो चुका है, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो देखिए एक बार फिर से मैं पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूं। तो आपके सामने भी इस प्रकार के कई बार है टेक्निकल इश्यू है वो आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में फिलहाल अपन देख रहे हैं अभी तक हमने आवेदन फॉर्म भरा है। देखिए एक भरा, देखिए कक्षा 5वीं वाले में एक आ गया, ठीक है। 8वीं का हमने फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पे 0 नजर आ रखा है। फिर भी यदि आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखनी है तो फिर से आपको एग्जाम एक्टिविटी वाले ऑप्शन में जाना, और यहाँ पे आवेदन स्थिति पे आप क्लिक करके है ये रिपोर्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने यहाँ पे 0 आ रखा है, कंप्लीट कितने हैं, ये देखिए पेंडिंग कितने हैं, फॉर्म नोट फिल है यहाँ पे आ रखा है, ठीक है ना। तो ये शायद रिपोर्ट में कोई टेक्निकल इशू है। यहाँ पर भी डेटा आप देख सकते हो फिलहाल 22-23 चल रहा है, जबकि सेशन तो 23-24 चल रहा है अभी, है ना। तो ये पुराना डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम अपडेट करवा देंगे, नो टेंशन। यहाँ पे तो देखिए एग्जाम 2023 ही नजर आ रखी है, देखिएगा आप, ठीक है ना। और अभी तो एग्जाम फॉर्म 2024 का अपन भर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट में फिलहाल ये डेटा है ये अपडेट नहीं हो रखा है शुरुआत के अंदर, बाद में ये रिपोर्ट आपको दिखा देगा। लेकिन पहला आपका काम है यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने का। अब जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे आगे मैं आपको वीडियो में जानकारी वो देता रहूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। यदि बोर्ड फॉर्म को भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन फिर भी चलते चलते इन फॉर्म को लेकर खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए हाल ही में फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, तो देखिए शुरुआत के अंदर कई टेक्निकल खामियां हैं जिसको लेके आपके सामने समस्या आ सकती है। तो आप 2-4 दिन का और वेट कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आपके सामने कोई जेन्युइन समस्या आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर सूचित कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अगर मेरे बस की बात नहीं होगी तो ऊपर डिपार्टमेंट को आपकी समस्या को वो पहुंचाया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।